हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? मेरा नाम नबील है। iOS 26 के कुछ प्राइवेसी सेटिंग्स ऐसे हैं जो अभी के अभी आपको चेंज करने चाहिए। ये चेंज करना बहुत जरूरी है और इसको समझना भी बहुत जरूरी है, वरना आपको नुकसान हो सकता है। आपका इसके अंदर जो है डेटा लॉस हो सकता है, आपकी प्राइवेसी के अंदर, सिक्योरिटी के अंदर जो है प्रॉब्लम्स आ सकती है, आपका अननेसेसरी बैटरी ड्रेन हो सकता है, बहुत सारे फैक्टर्स है। लेकिन बेसिक सिक्योरिटी और प्राइवेसी सेटिंग्स है जो आपको जाननी ही चाहिए और अभी के अभी चेंज कर लेने चाहिए। तो वीडियो देखते देखते वो चीज कर लो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपको बता देता हूं कि Amazon पे चल रही है Amazon ग्रेट रिपब्लिक डे सेल, जिसमें एप्पल वॉच एसी 3 के ऊपर अच्छा ऑफर है। उसका लिंक नीचे ड्रॉप कर दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में, उसको चेकआउट जरूर कर लेना वीडियो देखने के बाद। चलिए एक एक करके सारे सेटिंग्स देख लेते हैं। और ये जितनी भी सेटिंग्स मैं आपको बताऊंगा वो सभी सेटिंग जो है आपके आईफोन के सेटिंग्स के अंदर नीचे जाने के बाद प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में ही रहेंगे। तो इस बात का ध्यान रख लेना। मैं बार बार आपको ये नहीं बोलूंगा कि आप सेटिंग में जाइए फिर प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में जाइए, इसी में रहेंगे तो उसका जो है टाइम वेस्ट नहीं करते और मेन सेटिंग्स पे फोकस करते हैं। तो सबसे पहले सेटिंग आपको यहाँ पे प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी के अंदर लोकेशन सर्विसेज मिलेगी, फिर शेयर माई लोकेशन में जाना है और यहाँ पे आपको देख लेना है कि फैमिली मेंबर्स जो आपने ऐड करके रखे हैं वो आपने खुद ही ऐड करके रखे, पहले से किसी और ने ऐड करके रखा है या किसी और ने बाद में ऐड कर दिया है। अब यहाँ पे जो भी फैमिली मेंबर आपको लग रहा है कि सही नहीं है उनको यहाँ से रिमूव कर दो आप। और दूसरी बात, यहाँ से आप जो है लोकेशन एक्सेस को भी जो है उनके ऑल्टर कर सकते हैं। आपको इनको लोकेशन एक्सेस देना है नहीं देना है वो सब आप यहीं से सेट कर सकते हैं। तो आपको शेयर माई लोकेशन करना है तो कीजिए, नहीं करना है तो लोकेशन रिवोक कर दो। क्योंकि क्या होता है कभी कभी आपका फोन अगर चोरी हो जाता है या किसी का फोन चोरी हो जाता है और उसमें से वो लोकेशन आपकी ट्रैक कर रहा है तो आपको भी नुकसान पहुंचाया जा सकता है। तो ये रिस्की चीज है। आपके जो फैमिली मेंबर है, मदर है, फादर है, वाइफ है, उनको आपने ऐड करके रखा है, खुद से ऐड नहीं हो गया, आपने ऐड करके रखा है और लोकेशन शेयर करना चाहते हो तो यहीं से शेयर करो और यहीं से उसको ऑफ भी आप कर सकते हैं। ये हर किसी को दिखाई नहीं देगा, ये बात भी ध्यान रख लेना। जिसने फैमिली शेयरिंग जो है अपने iCloud में जाके सेट करके रखी है उन्हीं को मिलेगा। अगर वो रखा ही नहीं आपने तो फिर ये टेंशन नहीं है। अगली सेटिंग प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी के अंदर ही लोकेशन सर्विसेज में ही आपको मिलेगी, जहां पे आप शेयर माई लोकेशन में गए थे ना उसके नीचे बराबर। और यहाँ पे देखिए बहुत सारे एप्लीकेशन जो है उसके अंदर लिखा है व्हेन शेयर्ड नेवर व्हाइल यूजिंग। जैसे ऐप स्टोर के लिए मैंने परमिशन दिया है, ये एक चीज है व्हाइल यूजिंग द ऐप। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे ऑलवेज जो है ये किसी पे भी मैंने देके रखा नहीं है। हो सकता है एक आध पे दिया होगा, लेकिन मैक्सिमम पे जो है मैंने नेवर करके रखा है, व्हाइल यूजिंग करके रखा है या फिर व्हेन शेयर्ड करके रखा है। इनफैक्ट किसी पे भी जो है ऑलवेज नहीं है सिवाय व्हाट्सएप के। व्हाट्सएप पे मैंने इसलिए ऑलवेज करके रखा है क्योंकि हम लोग कभी लोकेशन शेयर करते हैं ना व्हाट्सएप पे, तो उसलिए काम आ जाए। उसको भी आप वक्त रहते अगर रिवोक करना चाहते तो रिवोक यहीं से कर सकते हैं। अब यहाँ पे होता क्या है, ये सारे एप्लीकेशन जो है क्योंकि आपके लोकेशन को एक्सेस करते तो हर एप्लीकेशन सेफ तो होता नहीं है और हर एप्लीकेशन के डेवलपर्स को आप अपनी लोकेशन क्यों शेयर करना चाहेंगे। तो इसलिए जिस एप्लीकेशन को आपको लोकेशन शेयर नहीं करना है या जब चाहते हो तभी करना है, जैसे ब्लिंकिट, तो ब्लिंकिट में आप जाएंगे तो आस्क नेक्स्ट टाइम पे कर देना, ताकि जब वो आपसे लोकेशन की परमिशन मांगे या लोकेशन मांगे आपका उतना ही आप शेयर करें, बाद में उसको रिवोक कर सके। तो इस पे रखेंगे ना ये सेटिंग आस्क नेक्स्ट टाइम और व्हेन आई शेयर, तो यही सेटिंग जो है अप्लाई हो जाएगी। और जब ब्लिंकिट परमिशन मांगेगा कुछ टाइम के लिए आप देंगे, बाद में ऐप बंद करेंगे, परमिशन भी खत्म। और इसके अंदर एक और जो है खतरनाक सेटिंग है वो है ये प्रिसाइज लोकेशन की। अब यहाँ पे मैंने ऑन रखा है, लेकिन जब ब्लिंकिट परमिशन मांगेगा तो प्रिसाइज लोकेशन शेयर होगी, अगर मैं परमिशन नहीं दूंगा तो ये भी शेयर नहीं होगी। लेकिन कुछ एप्लीकेशन ऐसे है जहाँ पे आपको लोकेशन शेयर करना पड़ता है लेकिन आपको प्रिसाइज लोकेशन नहीं करना है। जैसे यहाँ पे CoinDCX, ये एक क्रिप्टो वॉलेट है, इसको मेरा प्रिसाइज लोकेशन जानने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे मैं इसको ऑफ कर दूंगा। तो ये कुछ सेटिंग्स है जो आपको जानना जरूरी है। हर एप्लीकेशन को ऑलवेज जो है लोकेशन शेयर मत कीजिए। अब यहीं पे और एक सेटिंग है, सेटिंग नंबर 3, उसमें चलते हैं और वो है यहाँ पे सिस्टम सर्विसेज में। यहीं पे सारे एप्स की जो सेटिंग्स है उसके नीचे, और यहाँ पे आपको सिस्टम सर्विसेज में अननेसेसरी जो भी चीज दिख रही है उसको आपको ऑफ कर देना है। जैसे यहाँ पे आपको सेटिंग टाइम जोन का ऑप्शन है। अगर आप बहुत ज्यादा ट्रैवल नहीं कर रहे हो एक कंट्री से दूसरे कंट्री तो आप इसको ऑफ कर दो, क्योंकि इंडिया में आप घूम रहे हो तो टाइम जोन आपका चेंज होता नहीं है। लेकिन अगर आप बहुत ट्रैवल करते हो तभी ऑन रहना चाहिए। उसी तरीके से एप्पल पे मर्चेंट आइडेंटिफिकेशन और भी दूसरी चीजें हैं जो आप नहीं चाहते कि आपकी लोकेशन को एक्सेस करे, वो यहाँ से आप एक एक करके बंद कर सकते हो। जैसे सजेशन एंड सर्च, अगर आप इसको लोकेशन एक्सेस नहीं देना चाहते तो इसको आप ऑफ कर दो। अब इसी के अंदर एक और सेटिंग है, अगली सेटिंग है हमारी, वो है प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट में। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने सारी सेटिंग्स को ऑफ करके रखा है। इंप्रूव लोकेशन एक्यूरेसी, इसको भी ऑफ करके रखा है। आईफोन एनालिटिक्स, रूटिंग एंड ट्रैफिक, इंप्रूव मैप्स, ये सबको ऑफ क्यों किया मैंने? क्योंकि ये प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट है। एप्पल के प्रोडक्ट्स को एप्पल इंप्रूव करने के लिए आपकी लोकेशन एक्सेस मांग रहा है, जो आपको देना कोई जरूरी नहीं है, तो इसको ऑफ रखेंगे, बेस्ट है आपके लिए। और उसी के नीचे आपको देखने मिलेगा स्टेटस बार आइकन। ये अगली एक और सेटिंग है जिसको आपको ऑन रखना है, ताकि आपको यहाँ पे स्टेटस बार में दिखाते रहे अगर कोई एप्लीकेशन आपकी लोकेशन एक्सेस कर रहा है। देखो अभी कुछ भी नहीं कर रहा मेरी लोकेशन एक्सेस, लेकिन अगर कर रहा है तो स्टेटस बार में मुझे वो एरो आ जाएगा और मुझे बता देगा कि कोई लोकेशन एक्सेस कर रहा है, और वो कौन कर रहा है वो मैं पता लगा सकता हूँ इजीली। चलिए गाइस, अब अगली सेटिंग जो है वो देख लेते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटिंग है और ये हर किसी को जो है टर्न ऑफ करना ही चाहिए। इसके लिए आपको फिर से बैक हो
जाना है और फिर से बैक हो जाना है और यहाँ पे आपको प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी का जो मेन पेज है उसमें आ जाना है और यहाँ पे आपको देखने मिलेगा ट्रैकिंग। अब ट्रैकिंग जो है इसके अंदर लोगों को बहुत ही मिसअंडरस्टैंडिंग है, थोड़ा समझा देता हूँ। ये क्या है, ये एप्स को अलाउ करना है कि आपको अपने आप को ट्रैक करने के लिए, रिक्वेस्ट करने के लिए, मतलब ऐसा नहीं कि आईफोन में कोई भी ऐप आपको ट्रैक कर सकता है, वो आपको रिक्वेस्ट कर सकता है और फिर आप उसको परमिशन दे देंगे तो आपको ट्रैक करने लग जाएगा। तो आप उसको रिक्वेस्ट करने की इजाजत ही मत दो। तो यहाँ से उसको ऑफ कैसे करना है, ये जो है इसको आपको सीधा ऑफ कर देना है। इसको ऑफ करेंगे तो कोई ऐप आपको रिक्वेस्ट ही नहीं कर सकेगा ट्रैक करने के लिए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जितने ऐप भी ट्रैक करने के लिए पूछ चुके पहले, उनका नाम यहाँ पे आ चुका है ब्लैक लिस्ट, मतलब उनकी एक यहाँ पे तैयार हो चुकी है। ब्लैक लिस्ट हुए नहीं है बट उनकी एक तैयार होगी लिस्ट। और यहाँ पे अगर मैं इसको ऑन कर दूं और दूसरे ऐप जो है रिक्वेस्ट करे तो उनका भी लिस्ट यहाँ पे आ जाएगा। फिर मैं यहाँ से मैन्युअली उसको ऑफ कर सकता हूँ। तो अगर आपने ऑन कर दिया है, समझो स्पीड टेस्ट को ऑन कर दिया, तो इसको मैन्युअली आप ऑफ कर दो यहाँ से और फिर इसको भी आप ऑफ कर दो। तो कोई ऐप आपको रिक्वेस्ट ही नहीं करेगा ट्रैक करने के लिए। तो रिक्वेस्ट जब करेगा ही तो आप कमीशन कहां से देंगे उसको, तो ये ऑफ करना जरूरी है। चलिए अब देखते हैं अगली सेटिंग। यहाँ पे पीछे हो जाते हैं और यहीं पे मेन पेज पे आपको कॉन्टैक्ट्स दिखाई दे रहे हैं। तो कॉन्टैक्ट्स में जाइए और यहाँ पे कॉन्टैक्ट्स में जो है आपको सबसे पहले ये चीज देख लेनी है कि यहाँ पे 6 एप्लीकेशन को फुल एक्सेस है और 5 को लिमिटेड मेरे फोन में, लेकिन आपके फोन में अलग भी हो सकता है। तो यहाँ पे जो कॉन्टैक्ट्स है मेरे पास तकरीबन 1500 के ऊपर, यहाँ पे किसको मैंने फुल एक्सेस दिया, तो भीम को दिया है ताकि मैं पेमेंट कर सकूं, लेकिन मैं यहीं से रिवोक भी कर सकता हूं। तो लिमिटेड कर दूं, यहाँ से मैं पर्टिकुलर किसी को देना है तो एक्सेस दूंगा या फिर उसको नन भी कर सकता हूं, लेकिन मैं इसको फुल एक्सेस देना चाहता हूं क्योंकि मैं पेमेंट करना चाहता हूं। तो यहाँ पे फुल एक्सेस का अलाउ मैंने कर दिया है, लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं इंस्टाग्राम को मैंने लिमिटेड एक्सेस दिया है। एक आध कोई कॉन्टैक्ट होगा जिसको मैंने एक्सेस दिया है। मैं नहीं चाहता इंस्टाग्राम को पूरा एक कॉन्टैक्ट शेयर करूं। ओला को भी मैंने एक कॉन्टैक्ट दिया, मैंने किसी और के लिए बुक किया था ओला इसीलिए। और यहाँ पे देख सकते हैं टेलीग्राम को फुल एक्सेस है ताकि टेलीग्राम में मेरे कॉन्टैक्ट्स मैं ढूंढ सकूं। लेकिन अगर कोई मैसेजिंग एप्लीकेशन नहीं है तो फिर उसको मैं पूरे कॉन्टैक्ट से एक्सेस क्यों दूं। जैसे मैंने व्हाट्सएप को दिया है, लेकिन मैंने एक्स को नहीं दिया है, उबर को नहीं दिया है, यूनियन बैंक को नहीं दिया है, किसी को नहीं दिया। इनफैक्ट जोमेटो को तो नन रखा है मैंने। तो हर एप्लीकेशन जो है बैठा ही है एक्सेस मांगने के लिए, लेकिन आपको मैन्युअली कंट्रोल करना चाहिए कि किसको एक्सेस दे रहे हो किसको नहीं। माई जियो को क्यों दिया है, क्योंकि मुझे घर वालों के नंबर्स रिचार्ज करने होते हैं, इसलिए मैंने दिया है। लेकिन आप सोच समझ के फैसला लीजिए। आपको किसको लिमिटेड कॉन्टैक्ट देना है, मतलब किसी भी एक कॉन्टैक्ट ऐड करना तो एक कर सकते हैं, 10 करना 10 कर सकते हैं, फुल एक्सेस दे सकते हैं और नन भी कर सकते हैं। तो मैक्सिमम को नन ही रखो, कॉन्टैक्ट्स का एक्सेस देने की जरूरत नहीं है लोगों को। बट ट्रू कॉलर वगैरह है उनको देना है तो आप फिर आपकी मर्जी। अब यहीं पे हम बैक हो जाते हैं हमारी अगली सेटिंग के लिए, जो कि है यहीं पे नीचे फोटोज को। तो फोटोज को भी जो है आपको फुल एक्सेस नहीं देना होता है हर किसी को, ठीक है, लिमिटेड एक्सेस ही दो। जैसे यहाँ पे 99 एकर्स तो मैंने प्राइवेट एक्सेस दिया है इसको, मतलब ये मेरे फोटो लाइब्रेरी को मुझे दिखाएगा कि इसमें से चूज करो, लेकिन एक्सेस वही आइटम कर सकता है जिसको मैं सिलेक्ट करूंगा। तो ये प्राइवेट एक्सेस का ऑप्शन भी इसके अंदर आ गया है। साथ ही यहाँ पे लिमिटेड एक्सेस का ऑप्शन है। जैसे अमेजन को मैंने लिमिटेड एक्सेस दिया है, फुल एक्सेस क्यों दूं मैं फोटोज का। अमेजन को मेरे पूरे फोटो का क्या काम है, लेकिन कभी सर्च करना होता है तो लिमिटेड एक्सेस, वहां पे जैसे लिमिटेड एक्सेस दूंगा और सर्च करने बोलूंगा अमेजन को, तो वहां पे मुझे ऑप्शन दिखा देगा कौन सा फोटो तुमको सिलेक्ट करना है, उसको सिलेक्ट करके वहां पे मैं अपलोड करूंगा तो मुझे रिजल्ट दिखा देगा। आपको सरप्राइज होगा जान करके मैंने इंस्टाग्राम को भी लिमिटेड एक्सेस देके रखा है। तो इंस्टाग्राम में मुझे स्टोरी डालनी होती है, रील डालनी होती है। जब रील डालनी होती है, स्टोरी डालनी होती है, मैं आपको एग्जांपल बता देता हूं। अभी इंस्टाग्राम मेरा ओपन करता हूं मैं, ये देखो ये मेरा इंस्टाग्राम है, फॉलो नहीं किया होगा तो कर लेना। यहाँ पे मैं टैप करूं और ये है स्टोरी का पेज, समझो मेरे को स्टोरी डालना है, तो यहाँ पे मैं टैप करूंगा आगे स्टोरी के पेज पे, तो मुझे स्टोरी डालना होगा तो मैं यहाँ पे मैनेज पे जाना पड़ेगा, मुझे सिलेक्ट मोर फोटोज, और उसके बाद मेरे फोटोज ओपन हो जाएंगे जिसमें सिलेक्ट करके मैं स्टोरी अपलोड कर सकता हूँ। तो एक स्टेप बढ़ रहा है मेरा, बस मैनेज पे जाना है, एक फोटो सिलेक्ट करना है, लेकिन फुल एक्सेस में इंस्टाग्राम को नहीं दे रहा हूं, क्योंकि पास्ट में ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे एप्लीकेशन चाहे वो सोशल मीडिया के कुछ भी हो, आपकी गैलरी के फोटो को एक्सेस करके उनको लीक भी कर देते हैं, जैसे टिकटॉक वगैरह के मामले में हुआ है। तो ये चीज नहीं करना, लिमिटेड एक्सेस ही देना मैक्सिमम एप्लीकेशंस को। अभी प्राइवेसी एंड सेटिंग के मेन पेज पे ही अगली सेटिंग है हमारी, जो कि हमको मिलेगी नीचे एनालिटिक्स एंड इंप्रूवमेंट्स में। एनालिटिक्स एंड इंप्रूवमेंट्स में भी आपको मैक्सिमम चीजों को ऑफ रखना है, इनफैक्ट सभी को, जैसे शेयर आईफोन एंड वॉच एनालिटिक्स को ऑफ करेंगे आप, आईक्लाउड एनालिटिक्स को ऑफ करेंगे, इंप्रूव एप्पल पे, इंप्रूव सीरियन डिक्टेशन, सब चीज को जो है ऑफ कर देना है, क्योंकि ये एप्पल का काम है इंप्रूव करने का। आप उनको अगर एनालिटिक्स देंगे वो इंप्रूव करेंगे, लेकिन फिर उसमें आपका डेटा भी कुछ ना कुछ जाता है। तो अगर आपको बहुत ही टाइट रखना है अपनी सिक्योरिटी, इसको भी ऑफ कर दो। अब यहीं से बैक हो जाएंगे, अगली सेटिंग एक्सेस करेंगे एप्पल एडवर्टाइजिंग। इसमें भी आप जो है ये पर्सनलाइज एड जो है इसको ऑफ कर दो। तो एप्पल की एबिलिटी जो है वो रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं आपको एड्स डिलीवर करने की, लेकिन पर्सनलाइज एड्स दिए कैसे जाते हैं वो भी समझ लो। आपका जो भी तरीका है फोन को यूज करने का, सोशल मीडिया यूज करने का, उसको मॉनिटर करते हुए ही दिए जाते हैं। तो आपकी सिक्योरिटी कहीं ना कहीं हैम्पर हो रही है, तो आप इसको ऑफ करो, आपका फोन ज्यादा सिक्योर रहेगा। अब यहीं पे बैक हो जाते हैं हम लोग और यहाँ पे हमको मिलेगी ऐप प्राइवेसी रिपोर्ट। अब ऐप प्राइवेसी रिपोर्ट जो है आपकी ऑन होनी चाहिए, अगर ऑफ होगी तो फिर आपको ऑप्शन दिखाएगा ऑन होने का, तो ऑन कर देना। अब यहाँ पे क्या होता है, देखो यहाँ पे आपका इंस्टाग्राम जो है उसने फोटोज को एक्सेस किया था, 1 मिनट पहले लोकेशन को एक्सेस किया था, कैमरा को एक्सेस किया था। क्यों? अभी मैंने जस्ट इंस्टाग्राम का स्टोरी वाला पेज ओपन किया था, तो यहाँ पे आपको पूरी रिपोर्ट मिलती है। अगर कोई भी एप्लीकेशन आपको यहाँ पे जो आपने ओपन नहीं किया लेकिन उसने एक्सेस किया, तो यहाँ पे उसकी पूरा जो है आपको डेटा मिल जाएगा। साथ ही ऐप नेटवर्क एक्टिविटी मिलेगी, कौन सा ऐप आपका नेटवर्क को इस्तेमाल
इस्तेमाल कर रहा है, कितने बार कर रहा है, नेटवर्क एक्टिविटी जो है कौन से ऐप के अंदर आपकी कैसे ट्रैक की जा रही है, पूरी चीज देखिए। अभी यहाँ पे ये goldprice.org मैंने खोला था, आज सोने का जो दाम बहुत बढ़ गया तो मैंने लगा चलो देखेंगे गोल्ड सिल्वर रेशियो क्या है। तो यहाँ पे ये वेबसाइट ने इतने सारे डोमेन्स को कांटेक्ट किया। जब मैं वहां पे गया तो मुझे पता चल रहा है कि यहाँ पे ये गोलमाल वाला वेबसाइट है। google.com पे गया तो देखो गूगल क्या क्या करता है, देखो ये सब जो है तमाशा करता है। तो इसलिए हमको ये ऐप प्राइवेसी रिपोर्ट जो है रखना भी जरूरी है ऑन, और इसको जो है पढ़ते रहना भी जरूरी है। अगर आप इसको ऑफ करना चाहते हैं तो यहाँ से ऑफ कर सकते हैं, बट इसको ऑफ नहीं करना, इसको ऑन रखना। अब यहीं पे है एप्पल इंटेलिजेंस रिपोर्ट। अब एप्पल इंटेलिजेंस रिपोर्ट के लिए फेस आईडी लगाना पड़ता है। अभी मैंने इसको ऑफ रखा है क्योंकि एप्पल इंटेलिजेंस को इंप्रूव करता है ये ऑन डिवाइस के हिसाब से। लेकिन अब आपकी मर्जी, इसको ऑन भी रख सकते हैं, ऑफ भी रख सकते हैं। अगर आपको प्रोसेसिंग फास्ट चाहिए तो आप इसको जो है ऑन रख सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ चीजें लिखी है वो पढ़ो आप ठीक से। दिस रिपोर्ट इज स्टोर्ड ऑन डिवाइस एंड मे इंक्लूड पर्सनल डेटा सच एज मैसेजेस एंड टेक्स्ट यू एंटर इन इंटेलिजेंट राइटिंग टूल्स। तो ये बोल तो रहा है डेटा फोन में रहेगा, आपके सेफ रहेगा, लेकिन ये पर्सनल टेक्स्ट वगैरह ये सारी चीजें भी कलेक्ट करता है। तो आपको ऑन रखना तो आप रख सकते हैं, बहुत ज्यादा सिक्योर रखना है अपने आप को तो ऑफ रखिए। अब फिर से हम बैक हो गए और मेन पेज पे आ गए। यहाँ पे लिखा है वायर्ड एक्सेसरी। अब वायर्ड एक्सेसरी जो है ऑटोमेटिकली अलाउ व्हेन अनलॉक पे मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। आपको यहाँ पे अगर खतरा है जूस चेकिंग का, जूस चेकिंग क्या होती है, एयरपोर्ट्स, मॉल्स, रेलवे स्टेशन, यहाँ पे चार्जर्स होते हैं, वो आप जब अपने फोन में कनेक्ट करते हैं तो वायर्ड एक्सेसरी को आप एक परमिशन दे रहे हैं अपने फोन के साथ इंटरेक्ट करने का, भले वो चार्जर हो, उसके जरिए से आपका फोन हैक किया जा सकता है। तो अगर आप नहीं चाहते कि कोई आपका फोन ऐसे हैक करे तो आपको क्या करना है, इसके अंदर आपको ऑलवेज आस्क पे रखना है। अगर आप बहुत ज्यादा मतलब यहाँ वहां नहीं जाते, कभी कभार जाते, तो ऑलवेज आस्क फॉर न्यू एक्सेसरीज कर सकते, ताकि आपके चार्जर के अलावा, आपके केबल के अलावा कोई नई एक्सेसरी, कोई नई चीज कनेक्ट करने की कोशिश करे तो आपको आपका फोन पूछे, आपका फोन अनलॉक करने के बाद उसको परमिशन दी जाएगी। या फिर ऑटोमेटिकली करना चाहते हैं, बहुत ही सेफ हो तो ऑटोमेटिकली रख सकते हो, लेकिन ऑलवेज अलाउ तो मैं बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूंगा। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी फीचर है जो आपको चेंज करना चाहिए इसकी सेटिंग। चलो अब आखिरी चीज पे आ जाते हैं, और ये सेटिंग भी इंपॉर्टेंट है जो कि अगेन प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी के मेन पेज पे है। ये है स्टोलन डिवाइस प्रोटेक्शन। अब मैंने इसको ऑफ रखा है क्योंकि बार बार चेंज करना पड़ता है मुझे फोन, ये फोन वो फोन, लेकिन अगर आप इसको ऑन रखेंगे तो इससे क्या होता है, अगर आपके फोन का एप्पल आईडी पासवर्ड भी किसी को मालूम है तो भी आपका फोन जो है प्रोटेक्टेड रहेगा। वो आपके फोन को रीसेट नहीं कर सकेगा, फॉर्मेट नहीं कर सकेगा, और अपनी एप्पल आईडी वहां पे नहीं लगा पाएगा। क्योंकि होता क्या, फोन चोरी हो गया, सिम कार्ड भी उसके पास है, सब कुछ उसके पास है, एप्पल आईडी को रीसेट कर दिया, इरेज कर दिया आपके फोन में से, तो आपका फोन जो है वो आराम से चुरा के अपना जो है फोन बना सकता है उसको। तो उसको वहां पे 1 घंटे का वो टाइमर लगा देता है, उसमें फिर आपको मौका मिल जाता है उसको पकड़ने का, ढूंढने का। और उसमें ऑप्शन भी होता है, मतलब अगर आप होम लोकेशन पे है तो वो करने देगा आपको चेंज, लेकिन अगर आप फोन को लेके दूसरे लोकेशन पे जाते हैं तो फिर आपको भी करने नहीं देगा, 1 घंटा रुकाएगा आपको वो फॉर्मेट करने से या इरेज करने से। तो ये कुछ मेन सेटिंग्स थे, कुछ प्राइवेसी सेटिंग्स थे जो iOS 26 के थे, जो आपको अभी के अभी चेंज कर लेने चाहिए। ये इंपॉर्टेंट सेटिंग्स है, अगर आप इसके मुताबिक अपने फोन को सेट करते हैं तो आपका फोन जो है बहुत ज्यादा सिक्योर हो जाता है। मैं आईफोन की बात कर रहा हूं, एंड्रॉइड वालों के लिए वीडियो नहीं। तो आपने इसमें कौन सी सेटिंग ऑन की हुई थी, कौन सी नहीं, कौन सी सेटिंग आपको अच्छी लगती है, कौन सी नहीं, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपका वीडियो पसंद आएगा, जरूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। गुड बाय।